हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। आइए, भौतिकी गुरुकुल चैनल पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि वैद्युत फ्लक्स या सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश क्या है उसके बारे में जाना ना, क्योंकि गॉस का प्रमेय जानने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अभी तक हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में जाने तो वैद्युत फ्लक्स और किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आज हम लोग सीखेंगे या इस क्लास में आज की क्लास में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स अगर भिन्न भिन्न पृष्ठ, एक ही पृष्ठ के भिन्न भिन्न भाग से, अगर हम ये कह दें कि एक ही पृष्ठ के भिन्न भिन्न भाग से, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ के भिन्न भिन्न भाग से, इस पृष्ठ के भिन्न भिन्न यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से अलग अलग पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स अलग अलग हो। जैसे यहाँ पहले पॉइंट पे φ1, यहाँ φ2, यहाँ φ3, यहाँ φ4, यहाँ φ6, तो इस पूरे पृष्ठ से पूरे पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा अलग अलग बिंदु के। यानी हम ये कह रहे हैं यदि कि किसी पृष्ठ के भिन्न भिन्न भाग से किसी पृष्ठ से, या ये बता लें कि जैसे ये कोई पृष्ठ है ना, अब हम एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं, तो इसके द्वारा यहाँ उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स अगर ये मान लेते हैं यहाँ φ1 है, यहाँ φ2 है और यहाँ क्या है आपका φ3 है, यहाँ क्या है φ4। क्या होगा, रेखाएं पास हो रही हैं, वो क्या है आपका वैद्युत फ्लक्स है। तो आप पृष्ठ के, हमने कहने का मतलब किसी पृष्ठ के विभिन्न भागों से या भिन्न भिन्न भागों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1, φ2, φ3 डॉट डॉट हो तो संपूर्ण पृष्ठ, ऐसे लिख लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से ही ऐसे लिखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ क्या हो जाता है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस डॉट डॉट, ठीक है ना। अब बातें ये आ जाती कि अभी आपने देखा कि उधर φ ये तो था कि अगर एक पृष्ठ से के भिन्न भिन्न भागों से भिन्न भिन्न वैद्युत फ्लक्स हो तो पूरे पृष्ठ द्वारा उस अलग अलग वैद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, ये आपने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है किसके ऊपर निर्भर करता है। पीछे आपने देखा कि φ कितना आ गया बेटा, E डॉट एस था ना, या था ES cos थीटा, यानी ये जो वैद्युत फ्लक्स है वो किसके ऊपर, चूंकि ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स होगा पहले से, ये जो वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू फिक्स होगी पहले से, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो बाद में घटे बढ़ेगा नहीं, जो पहले से है, जो पृष्ठ रहा वही रहा, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो थीटा के ऊपर। यानी ई और यस के बीच जो कोण बनेगा
उस कोण के ऊपर निर्भर करता है। वैद्युत फ्लक्स फाई किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? थीटा के ऊपर। यानी फाई लिख सकते हैं कि फाई निर्भर करता है थीटा पर। किसके ऊपर निर्भर करता है? थीटा पर। ठीक ठीक। थीटा क्या बेटा? थीटा क्या है? थीटा कैसे जानेंगे? थीटा है क्या? थीटा ई और एस के बीच का कोण है। थीटा जो है यहाँ लिख लेते हैं, थीटा ई तथा ई एंड एस के बीच का कोण है। ठीक। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये है क्या। इसका मतलब अलग अलग पृष्ठ रख देते हैं किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में ना, अलग अलग पृष्ठ रख देते हैं किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, और उनका हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं कि कब ये अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, कब ऋणात्मक होगा। ठीक। आइए एक पृष्ठ बनाते हैं हम लोग। पृष्ठ बना लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये पृष्ठ है। एक पृष्ठ बना लेते हैं हम इस तरह का। एक दूसरा पृष्ठ बना लेते हैं आपका हम। इस तरह का ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये सारे पृष्ठ, ये लाइन का जो डिस्टेंस है, जो बीच की दूरी है, वो समान रखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो समान होगा ये समान होने पर ही एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है। समान डिस्टेंस होने पे ही, यहाँ से देखो ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है आपकी, ये हो गया आपका। अगली लाइन ये हो गई आपकी। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा सब लिख रहे हैं, बना रहे हैं आप। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा है ये। ठीक। इस तरह से ये सारे वैद्युत बल रेखाएं चल रही हैं, जिसमें भिन्न भिन्न पृष्ठ है। जैसे इसको हम मान लेते हैं फिगर ये है, इसको बी है, और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा। अब बेटा देखो, ये पृष्ठ ऐसे है, कैसे है? ऐसे है। इसका मतलब कि ये जो इसका माउथ है वो कैसे ऊपर की तरफ, तो ये तो हो गया इसका क्या? क्षेत्रफल सदिश की दिशा। और ये दिशा जो है, ये दिशा क्या है? वो ई की दिशा है। तो ये कौन सा एंगल बन गया? कितना एंगल बन गया बेटा? ये रुक जाओ, ये हो गया आपका। फिर ये ऐसे है ना बेटा, कैसे है ये आपका? जैसे ये है ना, ये है कैसे, ये बना हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा ये ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे नहीं है, ऐसे वाला पोर्शन ये दिखा रहा है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो
माउथ मतलब एरिया, अगर इसमें यही है कि क्षेत्रफल सदिश को ही ध्यान देना है, क्षेत्रफल सदिश नहीं बना पाए तो नहीं बना पाए। अब ये थोड़ा सा ऐसे है, जैसे ये माउथ वाला थोड़ा सा झुका हुआ है ऐसे, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा बेटा, देख लीजिए, अगर ये थोड़ा सा ऐसे है तो इसका जो डायरेक्शन है कैसे, ऐसे दिख रहा है आपको, तो ये कैसे होगा क्षेत्रफल सदिश, ये होगा कुछ ऐसे, ये हो गया यस की दिशा, ये हो गया ई की दिशा, ये एंगल थीटा है। तो अगर हम ये कहें, ठीक, ये हो गया थीटा। अगर हम इस को देखें, या पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ये 90 अंश से बड़ा है कि छोटा है। तो अगर हम ये एक नॉर्मल बनाते हैं तो ये 90 अंश हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि फिगर ए में थीटा इज लेस दैन 90 डिग्री ना। इसमें क्या हो गया, थीटा ने मतलब 90 अंश से छोटा है, ठीक है ना, 90 अंश से क्या है, छोटा है। और यहाँ क्या है बेटा, यहाँ क्या है आपका, ये देखेंगे कि यहाँ कंडीशन आपका ऐसे स्थिति में है, यहाँ जो है आपका थीटा, अब इसको देखो ये ऐसे हो गया एकदम, जैसे यहाँ देख रहे थे आप ना, ये एकदम ये हथेली वाला कंडीशन है, ये इसके माउथ पे ऐसे जा रहा है, इसका जो ये सरफेस है, सरफेस का माउथ किधर है, ऐसे है। तो उसके माउथ को देखिए, तो इस कंडीशन पे अगर हम ये लेते हैं तो इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, कुछ ये है, ये हो गया आपका यस। और ये कौन सा दिशा है, ये आपका ई की दिशा है। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका थीटा। यानी यहाँ क्या हो गया, थीटा किसके बराबर है, थीटा 90 डिग्री के बराबर है। यानी यहाँ जो पृष्ठ है वो पृष्ठ जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लेकिन जो है उसका जो सदिश है वो कैसा हो गया, या ये कह लीजिए कि जो क्षेत्रफल जो पृष्ठ है, पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र के समानांतर हो गया है। और वैद्युत क्षेत्र के समानांतर होगा, ये वैद्युत क्षेत्र के समानांतर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है, उसी के ये पृष्ठ उसके समानांतर हो गया, तो उसका माउथ क्या हो गया, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर लंबवत हो गया, ठीक है ना। और ये कैसे था, उससे वैद्युत क्षेत्र के इसका जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल ही वैद्युत क्षेत्र के लंबवत था, जिसके वजह से जो है उसका क्षेत्रफल सदिश, उसका जो माउथ था क्षेत्रफल का वो लंबवत न हो करके वो जो है थोड़ा सा कम हो गया, उसकी दिशा कुछ ऐसे कर्व लेकर के हो गई है। आइए तीसरे में देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन अगर हम कंसीडर करते हैं यहाँ ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, यहाँ पे ये लाइन ई की दिशा है ना, ये क्या हो गया आपकी ई की दिशा हो गई ना, ये आपकी हो गई ई की दिशा। अब ये ई की दिशा हो गई, अब इसका माउथ यहाँ देखो कुछ ऐसे है, यहाँ देखो आपको देखने में डांस देखो तो जैसे लग रहा है ऐसे है, ये जो पेज है पहले ये ऐसे था, अब इसका माउथ कुछ ऐसे हो गया है, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब कि ये जो क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन है, दिशा है, कुछ ऐसे हो गया है, ये हो गया आपका यस। तो ये एंगल कितने का बनेगा बेटा, ये हो गया आपका थीटा, ये है ई। यानी इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया यहाँ की थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अगर यहाँ तक होता तो 90 से बढ़ रहा है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू हो गया, सॉरी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ना, ये थीटा से बड़ा हो गया। इसका मतलब अगर हम फार्मूला यूज़ करें पहले के लिए तो फाई ई इज इक्वल टू होता है ई एस कास थीटा ना। तो यहाँ वैल्यू अगर लेस देन है, लेस देन का मतलब अब ई वैल्यू ये 45 अंश या 0 के बराबर कंसीडर करते हैं, तो 0 में कास की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसका मतलब कि यहाँ जो होगा फाई ई वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। अब आ जाते हैं सेकंड में। यहाँ अगर इस फार्मूले में तो थीटा क्या होता है, कॉस थीटा 0, कास 90 क्या होता, तो यहाँ फाई क्या होगा बेटा, फाई क्या होगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी यहाँ पे ये वैल्यू
कितना हो गया, cos 90 0 हो गया है ना, cos 90 0 यानी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 यानी शून्य, क्या हो गया फाई की वैल्यू शून्य। यानी ये कह सकते हैं कि यदि पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो जाता है तब उससे पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स लगभग शून्य होगा, ठीक, या शून्य के बराबर होगा, यानी कोई भी नहीं। जैसे कोई बुक ले लेते हैं हम, तो बुक की पतली वाली एरिया ऐसे करते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, और ऐसे करेंगे तो कम से कम एरिया इसके ऊपर से ऐसे नीचे से निकल गई वैद्युत बल रेखा, जिसकी वजह से इससे पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, ठीक। आइए यहाँ देख लेते हैं कि अब यहाँ क्या होगा, cos थीटा यानी ये आ गया cos 180 अंश, ये होता है -1, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, यानी यहाँ फार्मूले पर रखेंगे तो फाई ई की वैल्यू कितना हो जाएगी, फाई ई की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में, फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव में आ जाएगी। इसका मतलब कि ऐसे स्थिति में कब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, जब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो जाएगा, तब वहाँ धनात्मक होगा, ठीक। और जब पृष्ठ क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, तब उस स्थिति में वैद्युत फ्लक्स शून्य पास होगा। और जब जो है उसके वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, तब उस समय वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। हो गया, बिल्कुल सही, गुड। आइए हम लोग देख लेते हैं आगे। अच्छा, अगर इसका व्यापक रूप देखें हम लोग वैद्युत फ्लक्स का तो क्या होगा, व्यापक रूप देख लेते हैं कि एक ही, जैसे अभी आपने देखा कि एक ही पृष्ठ के विभिन्न भागों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स अलग अलग पास करने वाले वैद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे अगर हम वो पृष्ठ इस तरह का ले लेते हैं, वो पृष्ठ अगर हम कुछ इस तरह का ले लेते हैं ना, वो पृष्ठ हम कुछ इस तरह का ले लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए इस बिंदु पे जो फ्लक्स होगा, पॉइंट कंसीडर करते हैं, इसकी दिशा ये, इसकी दिशा ये हो गया अगर ds, चूँकि क्षेत्रफल छोटा है, ये हो गया ई की दिशा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं तो इसका कैसे हो जाएगा बेटा, अब ये परपेंडिकुलर ये है, इसकी दिशा ये है, ठीक है ना, ये हो गया ई, ये हो गया ds। अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो क्या होगा, तो क्षेत्रफल की दिशा अगर हम ये नीचे की तरफ मानते हैं, ये ऐसे हो गया ना, और ये कंडीशन ये हो गया, ठीक। रुकिए, कर्व है, कर्व होने के कारण ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे होगा, ये हो गया ds और ये हो गया आपका e, ठीक है ना। अगर हम इसको पहला E1 तो S1 मान लेते हैं, ये E2, ये DS2 और ये हो गया DS3 और ये हो गया E3। अगर हम यहाँ भी कोई भाग इसका ले लेते हैं, छोटा सा एरिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन इस साइड में है, तो ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में ये सबकी दिशा अलग अलग निर्धारित की जाती है, सबकी दिशा अलग अलग निर्धारित करने में ही हम सबकी वैल्यू देख पाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पे क्या होगा, ये कंसीडर करते हैं तो इसकी दिशा कुछ ऐसे होगी, ठीक है ना। ये हो गया E4 और ये हो जाएगा EDS4। तो यहाँ अगर हम पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा,
फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1, यानी ये छोटा सबके पूरे पृष्ठ का ये है, तो E1 ds1 प्लस E2 ds2 प्लस E3 और ds3, ठीक, सब पे एरो आप लगाते जाओ, प्लस E4 ds4, ठीक। यानी अगर हम दूसरे तरीके से इसको लिखें, गणितीय तरीके से लिखें, तब हम कैसे लिख पाते हैं इसको, पूरे को कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे समाकलन, ठीक, क्या लिखेंगे, समाकलन, क्या लिखेंगे, समाकलन। ई, ये जो चिन्ह देख रहे हो वो गणित का चिन्ह है, इसको पढ़ते हैं समाकलन। तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस, क्या लिखेंगे हम, ई डॉट डी एस, ठीक। या हम स्केलर गुणन करेंगे तो पूरा, अगर इसका सरफेस हम यस मान रहे हैं तो ये हो गया। इसके अलावा ऐसे और लिख सकते हैं, यस ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ये हो गया व्यापक रूप से, यानी व्यापक रूप वैद्युत फ्लक्स का, इसका बेटा वैद्युत फ्लक्स का ये व्यापक रूप हो गया है, उसके द्वारा आप वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। फाई इक्वल टू समाकलन, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं अंग्रेजी में, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, यस सरफेस लिखा है पूरा होल सरफेस, समाकलन सरफेस किसका है, पृष्ठ क्षेत्रफल यस का, ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अब इनसे पॉजिटिव और नेगेटिव हम कैसे जान पाएंगे यहाँ, क्योंकि थीटा है, तो इससे दो निष्कर्ष निकल पाते हैं हमारे पास। कितने निष्कर्ष निकल पाते हैं, दो निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक। यहाँ से हम दो निष्कर्ष पे आते हैं, कितने, दो निष्कर्ष पे आते हैं, ठीक है ना, दो निष्कर्ष पे आते हैं। पहला निष्कर्ष क्या हो गया बेटा, कि यदि हम दो पृष्ठ लेते हैं, जैसे मान लो एक पृष्ठ ये हो गया, कहाँ बता दें, ठीक, जैसे एक पृष्ठ ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा पृष्ठ आपका वहीं पे ये हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम कह दें कि ये जो वैद्युत बल रेखा की संख्या है कुछ ना, दोनों में डिफरेंट तरीके से है, दोनों में डिफरेंट तरीके से है। इसमें वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, बाहर जा रही हैं ना, इसमें वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, इसमें वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं। और दूसरे फिगर में हम कुछ ऐसे बना देते हैं कि इसमें वैद्युत बल रेखाएं अंदर के तरफ आ रही हैं, क्या हो रही हैं, अंदर के तरफ आ रही हैं ना, क्या हो रही हैं, अंदर के तरफ आ रही बेटा, ठीक, ये अंदर के तरफ आ रही हैं। तो कब अंदर के तरफ जाएंगी, कब बाहर की तरफ जाएंगी, दो बातें हो जाती हैं। ये दो पृष्ठ है, ये व्यापक समीकरण के द्वारा वैद्युत फ्लक्स के व्यापक रूप से हमको दो निष्कर्ष निकल पा रहा है कि यहाँ अगर वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव धनात्मक है कि ऋणात्मक है, हम कैसे जान पाएंगे वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप जान जाएंगे। सिर्फ यहाँ हम ये देख लें कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसी है, क्या होगा, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसी है, ठीक है ना। तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा यदि बाहर की तरफ होती है, यदि बाहर की तरफ होती है, जैसे ये बाहर की तरफ है ना, इसका मतलब कि वैद्युत फ्लक्स जो है उस बंद पृष्ठ से बाहर जा रहा है, बंद पृष्ठ से बाहर जा रहा है, इसका मतलब उसका जो क्षेत्रफल सदिश है और वैद्युत बल रेखाओं की
संख्या का जो है या वैद्युत फ्लक्स का दोनों का दिशा सेम होगा, इसमें जो है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होगा और वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा बेटा, धनात्मक होगा। और यहाँ वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ में, ये हो गया चित्र ए में है, इसमें लिख लेते हैं हम, ये चित्र ए में है, ये चित्र ए है आपका और ये चित्र बी है आपका। दूसरा निष्कर्ष लिखते हैं चित्र बी में, चित्र बी में, चित्र बी में क्या है, चित्र बी में देख लेते हैं। यहाँ वैद्युत बल रेखाएं बेटा उसके अंदर घुस रही हैं ना, जैसे ये पृष्ठ है इससे पहले बाहर जा रही थी सब ना, अब इस पृष्ठ के अंदर जा रही हैं। इस पृष्ठ के अंदर जाने का मतलब कि जैसे अगर हम ये ले लें कि ये पृष्ठ है, इसके ये वाला स्थिति है ना, तो इससे अंदर जा रही हैं और इससे बाहर जा रही हैं। तो बाहर जाने वाली स्थिति ये है वैद्युत बल रेखाओं, ये किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में है तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ये है चलने का ना, और यहाँ से बाहर निकलने का वैद्युत बल रेखाओं दोनों का, और इसका जो माउस सदिश क्षेत्रफल है उसकी दिशा भी एक है। इसके वजह से क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। और ऐसे स्थिति में पहला वाला इंड है यहाँ वाला, वैद्युत बल रेखाएं इसके अंदर घुस रही हैं, लेकिन इस जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो माउथ है वो कैसे, ऐसे है, यानी विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में होने का मतलब अभी वहाँ आप तीसरा फिगर बनाए थे, तो यहाँ थीटा इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी यहाँ फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना। ये निष्कर्ष कौन बता रहा है हमारा, यहाँ वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, वो हम डिपेंड करते हैं कि वैद्युत बल रेखा उस पृष्ठ में अंदर घुस रही है या उस पृष्ठ से बाहर जा रही है। ठीक, तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक हो गया। आइए अब इस पे इतना हम लोग चर्चा कर लिए हैं, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख लेते हैं कि इस पे सवाल कैसा होगा। ठीक है ना। आइए एक सिलेंडर ले लेते हैं। अभी अभी जो आपने व्यापक चीज़ देखा, एक व्यापक चीज़ देखा, यहाँ मैंने एक सिलेंडर ले लिया। क्या ले लिया बेटा, एक सिलेंडर ले लेते हैं। देखिए एक सिलेंडर ले लेते हैं हम ना, ये एक सिलेंडर ले लिए, इसका माउथ बना देते हैं। चलिए इसका एक माउथ बना देते हैं, ये हो गया। और इधर का माउथ बना देते हैं फिर। ठीक, अब देखिए कि यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे चल रही हैं। ठीक है ना। चलिए इधर हम थोड़ा सा डॉट डॉट दिखाते हैं। ये है, कुछ ये है ई का दिशा। ठीक, ये सब ई है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ सरफेस की बात करेंगे, हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। कोई एक सिलेंडर है, ठीक, एक सिलेंडर, एक यानी क्या है, बंद पृष्ठ है, बेलनाकार एक बंद पृष्ठ है। क्या है, बेलनाकार एक बंद पृष्ठ है। उस बंद पृष्ठ से, उस बंद पृष्ठ के प्रत्येक पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तथा पूरे बंद पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। दो चीज़ निकालना है। क्या निकालना है, पहले इस एक बेलनाकार
पृष्ठ है, उस पृष्ठ के प्रत्येक पृष्ठ, उस बेलनाकार पृष्ठ के अलग अलग पृष्ठ क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स निकालना है, ज्ञात कीजिए, तथा पूरे संपूर्ण पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये निकालना है आपको, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ आप इसका क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो पीडीएफ में देख सकते हैं, पीडीएफ में मिल जाएगा, बट पूरा क्वेश्चन लिखने में बड़ा समय जाएगा, इस नाते सिर्फ क्वेश्चन को समझा देते हैं। तो यहाँ जो ये बेलन है, इसका रेडियस है, वो रेडियस आपको दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया है, त्रिज्या इस बेलन का कितना दिया है, आर। तो इसका पहले हम पृष्ठ देख लेते हैं, कितने पृष्ठ है। एक पृष्ठ तो ये हो गया, दूसरा पृष्ठ ये हो गया ना, तीसरा पृष्ठ एक कर्व पृष्ठ हो गया, एक तीसरा पृष्ठ एक, जैसे ये है, ये एक बेलन है, एक पृष्ठ, एक माउथ ये हो गया, एक माउथ ये, एक कर्व वाला माउथ ये, तो ये कर्व यानी वक्र पृष्ठ हो गया। तो 3 पृष्ठ हो गए। तो वक्र पृष्ठ पे अगर डायरेक्शन देखें इसका, हम अगर यहाँ डायरेक्शन देखेंगे तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे लेंगे उसको, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी ये वाली है, और इसके किसी पॉइंट पे लेंगे तो इसका माउथ कैसे होगा, ऊपर की तरफ होगा बेटा, ऊपर की तरफ यूं, ठीक, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरह का, ये हो गया आपका ds, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। और यहाँ क्या होगा, यहाँ तो आप देख रहे हैं इसकी दिशा ऐसे है, उसकी दिशा ऐसे है, वो बाहर जा रहा है, वहाँ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, यहाँ से अंदर आ रही हैं। अभी आपने पीछे वाले व्यापक वाले चीज़ में देखा, ठीक। तो यहाँ टोटल पृष्ठ कितने बन रहे हैं, 3, ठीक, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ। तो सभी पृष्ठ से अलग अलग पहले हम वैद्युत बल रेखा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ वैद्युत बल रेखा कह रहे हैं कि वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक। तो बेलनाकार पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ में कुल 3 पृष्ठ बन रहे हैं, क्या लिखेंगे, बेलनाकार, बेलनाकार पृष्ठ में कुल 3 पृष्ठ बनते हैं, कुल 3 पृष्ठ बनते हैं। तो पहले पृष्ठ का, इसलिए हम क्या निकाल लेते हैं, पहले पृष्ठ का, यानी लिख देते हैं पहले पृष्ठ से घुसने वाले, पहले पृष्ठ से अंदर जाने वाले या जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये लिख देते हैं हम φ1 ना, या φe1, φe1, ये क्या होगा बेटा, φe1, यानी लिखेंगे हम E ना, ई डॉट, अब इसका पूरा एरिया लिखेंगे ई डॉट एस ना, ई डॉट S1 कर देते हैं, ई डॉट S1। अब यहाँ अगर वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक, ई डॉट S1, या यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आप ई S1 cos थीटा, ई S1 cos थीटा। अब यहाँ वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, अंदर की तरफ जा रही है ना। तो अंदर की तरफ देखा आपने, जब अंदर की तरफ जा रही थी तो इसका माउथ अपोजिट हो गया था, यानी थीटा जो है उस समय वैद्युत फ्लक्स कैसा था, जब अंदर की तरफ जा रही थी तो माइनस में था ना, माइनस में था, क्योंकि इसकी दिशा ये हो गई है, अब ds की दिशा ये और E की दिशा इस साइड हो गई है अपोजिट, तो 180 अंश का कोण बनेगा, cos 180 अंश नेगेटिव होता है, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं ऐसे ES1 cos 180 अंश, ठीक। यहाँ समझने के लिए लिखे E जो है ds कामा E के दिशा के विपरीत है, E के दिशा के
विपरीत है। ठीक, इस नाते विपरीत हो गया तो कैसे, अभी उसके पहले वाला थीम जो व्यापक रूप था वो आपने याद किया था कि यहाँ ऐसे था, यहाँ अंदर जा रहे थे, अंदर जाने का मतलब कि ये माउथ ऐसे हो गया, इसकी दिशा ds की दिशा ये हो गई और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। देखिए इस दिशा में ये कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है ना, तो इस नाते काश इसकी वैल्यू कितना हो गई, सरफेस ई यानी ई तो ई ही रहेगा, उसकी वैल्यू दिया नहीं है। काश 180 अंश का मान -1, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एक सर्किल है उसका त्रिज्या मतलब सरफेस लिख लिया आप, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ना, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा -1, आ गई वैल्यू -e पाई आर स्क्वायर ना। और दूसरे का इसी तरह से, दूसरे पृष्ठ से, दूसरे पृष्ठ S2 से बाहर निकल रही है, बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, फाई E2 क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिख देते हैं ई cos थीटा ना। तो बाहर निकल रहा तो उसका दिशा भी सेम हो गया ना, बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, यहाँ जो इसकी दिशा माउथ की दिशा ऐसे हो गई, ये ऐसे थी, ठीक है ना। अब ऐसे कंडीशन में ये वो बाहर जा रहा है, बाहर जाने का मतलब थोड़ा सा ये फिगर ऐसे अगर बना देते तो आपको ज़्यादा क्लियर होता, कुछ इस तरह का। ठीक है, ये अब ये इसका मुंह माउथ ऐसे है, रुक जाओ, अब दिख रहा है सही से, उसका माउथ बिल्कुल ऐसे हो गया, इसका माउथ ऐसे है। ठीक, ऐसे होने का मतलब ये वाला पोर्शन जितना कम होगा वो ऐसे है, इसका माउथ ऐसे है, तो दोनों का दिशा, इस सरफेस पृष्ठ का दिशा सेम, जिस दिशा में वैद्युत बल रेखाएं चल रही उसी दिशा में है, तो सेम दिशा में हो गया। तो सेम दिशा में मीन्स दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, 0। यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा चूँकि 0 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि ई एंड ds दोनों एक ही दिशा में है। क्या बेटा, एक ही दिशा में है। ठीक, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए ई S2 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और 1, यानी वैल्यू आ गई ई पाई आर स्क्वायर, यानी ये आ गया धनात्मक, बाहर जा रही वैद्युत बल रेखाएं, ये अंदर जा रही तो क्या हो गया, ऋणात्मक आ गया। ठीक है ना। अब तीसरा है, तीसरे सरफेस से, तीसरा सरफेस देख लीजिए, तीसरा सरफेस इस वैद्युत फ्लक्स के परपेंडिकुलर है। कितना बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है ना। यहाँ तीसरे पृष्ठ में, तीसरा पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ क्या हो गया बेटा, ये देख लेते हैं। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। आ जाते हैं फाई E3, फाई E3 क्या हो जाएगा, सेम ई, ठीक, S3 cos थीटा, S3 cos थीटा ना। अब यहाँ क्या है, E लंब है या ऐसे जो S जो है ये छोटा पार्ट है तो ds भी लिख सकते हैं आप, EDS या किसी छोटे पार्ट से आप लिखें, डिफरेंट तरीका है। तो EDS cos थीटा
यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूँकि पृष्ठ का छोटा भाग है इस नाते अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। छोटा है तो छोटे के रूप में लिख सकते हैं आप EDS करके, ठीक है ना, EDS। तो ये कंडीशन, चूँकि यहाँ छोटा पार्ट दिखाई दे रहा है, अब कोई भी छोटा पार्ट लेंगे तभी ऐसा दिखेगा आपको। तो EDS cos थीटा, तो यहाँ हो गया बेटा DS लंब है किस पे, E पे ना, लंब है EDS किस पे, E पे। तो यहाँ यानी इसका मतलब यानी क्या हो गया, यानी हो गया थीटा कितना हो गया 90 अंश। थीटा कितना हो गया 90 अंश। तो cos 90 क्या होता है बेटा 0, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू क्या आ गई 0। कितना आ गई 0 आ गई। यानी तीनों पृष्ठ से अलग अलग पृष्ठ से क्वेश्चन ये था कि कोई बेलनाकार पृष्ठ एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उसके भिन्न भिन्न पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ सारी वैल्यू निकाल लेते हैं कि पूरे पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। आइए यहाँ लिख लेते हैं कि पूरे पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ना, पूरे पृष्ठ से, यहाँ के बाद यहाँ जाते हैं हम लोग, पूरे पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, क्या हो जाएगा फाई E इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3, सबकी वैल्यू फाई E3 माइनस आ गया था आपका E पाई R स्क्वायर, ये प्लस आ गया था E पाई R स्क्वायर ना, और ये 0 आ गया, सब मिल करके कितना आ गया बेटा 0। यानी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आ गया 0। तो मैजिक हो गया यार ना, ये तो एकदम मैजिक हो गया। देखिए गजब है, अलग अलग निकालने के बाद इस पूरे पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है मज़ेदार टॉपिक ना। अब इसको जल्दी जल्दी उतार लीजिए आप। एक तो और क्वेश्चन बता देते हैं इसी लागे, ठीक, इसके बाद फिर आपको होमवर्क में दे देते हैं ये क्वेश्चन। ये सीख गए कि नहीं, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी होगा। तो ये वैद्युत फ्लक्स पे था। अब ये वैद्युत फ्लक्स जानने के बाद अभी आया नहीं गॉस थ्योरम। आप कह रहे होंगे सर आप तो नाम लिए कि गॉस थ्योरम या गॉस का नियम पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आया नहीं, लेकिन उसका पार्ट है, ये उसका एक भाग है। उस भाग को यानी उसको जानने के लिए पहले उसके भाग को जानना पड़ेगा, तब हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है। तो मैं भी उतार लीजिए जल्दी से, उतर गया होगा, ठीक है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग। होमवर्क नोट करेंगे वैद्युत फ्लक्स पे ही। यहाँ क्या है, कोई घनाकार पृष्ठ है, क्या है, कोई घनाकार पृष्ठ है, कोई घनाकार पृष्ठ है आपका, जो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। किसमें रखा गया बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इसके प्रत्येक फलक से पास होने वाले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है या ज्ञात कीजिए तथा संपूर्ण घन से या घनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है आपको। घनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक घनाकार पृष्ठ है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में
रखा गया है, इसमें रखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर है और उस घनाकार पृष्ठ के प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए तथा घनाकार पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यानी कुल वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? कुल वैद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा है आपसे, यानी उस घनाकार पृष्ठ के द्वारा कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है। दो क्वेश्चन जैसे उसके पहले वाले में आपने देखा बेलनाकार पृष्ठ था, यहाँ घनाकार पृष्ठ है, ठीक है ना। इन सब से आपको पूछा जा रहा है कि सारे पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स अलग अलग और पूरे घन से वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पहले नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी लिख लेते हैं। कुछ नाम ऐसे लिखते हैं ताकि ज़्यादा सिमेट्रिक हो, ठीक है ना। ऐसे नाम कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये सरफेस होगा एक तो, ठीक है ना। लिख लेते हैं हम ए बी सी डी, ठीक। अब यहाँ लिखते हैं एफ जी एच आई, ठीक है ना। ये पृष्ठ हैं, इनसे आपको निकालना प्रत्येक पृष्ठ से, प्रत्येक पृष्ठ से क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। प्रत्येक फलक से, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा घनाकार पृष्ठ, मैंने घनाकार का मतलब पूरे पृष्ठ के द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा, घनाकार पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका। यानी यहाँ आपका एक सरफेस देखिए, जो ये सरफेस है ए बी सी डी, ये कैसे है आपका? ऐसे, ठीक है ना, ए बी सी डी। तो ये जो सरफेस है वो क्या हो गया? इसके पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो गया, यानी यहाँ से प्रवेश कर रही है ना, तो ये नेगेटिव, ठीक उसी तरह से यहाँ से बाहर निकल रही, तो ये पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव धनात्मक। बाकी जो पृष्ठ होंगे चार, एक ये और एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला और एक साइड वाला, ये चारों जो है, चारों पृष्ठ जो है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गए। किसमें हो गए? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गए। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गए, इसका मतलब उसका माउथ कैसे होगा? क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, उनके बीच का कोण 90 अंश हो जाएगा, तो बाकी में शून्य हो जाएगा। ये इसका और इसका आएगा, ठीक है ना। इसका अंदर जा रहा है, इस नाते मतलब इसकी दिशा ऐसे होगी विपरीत दिशा में, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यानी जो आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ गया और यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। दोनों को ऐड करेंगे। अब आपके दिमाग में होगा कि सर हम इसका सरफेस पृष्ठ निकालेंगे कैसे? सरफेस एरिया ना, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इस घन का जो है साइड कितना है? L, यहाँ मान लेते हैं। इस साइड, घन का जो साइड है वो कितना बेटा? L लेंथ का है। कितने का है? L लेंथ का। तो घन है तो सारे फलक स्क्वायर होंगे, स्क्वायर होने के नाते यस की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी? अगर सोल्यूशन लिखेंगे, हम सोल्यूशन बता रहे हैं लेकिन लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये होमवर्क में जब हम ही लगा देंगे तो आप क्या करेंगे? तो यस बराबर क्या हो जाएगा? L इंटू एल, दैट इज L स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आपको ये बताना है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, ठीक है ना।